ये ईयर का मॉडल है। ईयर की ये लेटरल साइड है, ये एंटीरियर साइड है, ये मीडियल साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। तो पोस्टीरियर, लेटरल, एंटीरियर और मीडियल। उसके बाद ये जो बोन है, दिस इज़ दी टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के पीसेस हैं, इसको हम अलग करेंगे। तो ईयर का जो हमें इंटीरियर है वो दिखेगा। ये आउटर ईयर, ये पूरा ब्राउन वाला पोर्शन आउटर ईयर है, फिर मिडल ईयर है और फिर इनर ईयर है। आउटर ईयर के पार्ट्स हैं, इसमें ये आ गया पिना, पिना या ऑरिकल। फिर ये एलिवेशन जो है ये ट्रैगस है। फिर ये लोब है और अंदर ये वाला आ गया एक्सटर्नल एकॉस्टिक या ऑडिटरी मीटर्स। ये एक्सटर्नल ईयर पूरा हो गया। एक्सटर्नल ईयर के बाद फिर ये आ गया हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसको नॉर्मल लफ्ज़ों में हम लोग ईयर ड्रम भी कहते हैं, लेकिन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहें तो ज़्यादा बेहतर है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सेपरेट्स दी एक्सटर्नल ईयर या फिर आउटर ईयर फ्रॉम दी मिडल ईयर। मिडल और एक्सटर्नल के बीच में जो सेपरेशन है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाता है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की अगर हम यहाँ से इधर से ऑटोस्कोप डाल के देखेंगे तो फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कॉन्केविटी दिखेगी। तो यहाँ पे कॉन्केविटी है, कॉन्केविटी के बाद और फिर यहाँ पे कॉन्वेक्स है। मिडिल ईयर में कॉन्वेक्स सरफेस आती है। तो ये मिडिल ईयर आ गया, मिडिल ईयर की कैविटी आ गई टिम्पैनिक कैविटी। के मिडिल ईयर में इसका एक पार्ट हो गया था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, फिर टिम्पैनिक कैविटी और मेम्ब्रेन के पीछे ये ऑसिकल्स आ गए। ऑसिकल्स हैं टिम्पैनिक कैविटी के पीछे हैं। ये वाला हैमर लाइक जो आ गया ये मेलियस, हैमर लाइक ये वाला मेलियस है। उसके बाद ये इनकस, बीक लाइक प्रोजेक्शन, और नीचे जो प्रोजेक्शन निकली है ये स्टेपीस है। स्टेपीस जो है वो अटैच होता है ओवल विंडो से। ये रही ओवल विंडो, ये वाली ओवल विंडो है और ये राउंड विंडो है। नीचे राउंड विंडो, ओवल विंडो और स्टेपीस जो है ओवल विंडो पे कनेक्ट होता है ऐसे। ये मिडल ईयर हो गया। मिडल टिम्पैनोफेरेंजियल ट्यूब, टिम्पैनोफेरेंजियल ट्यूब की ओपनिंग जो है वो नेज़ल कैविटी के अंदर देखी थी। ये रही ओपनिंग टू टिम्पैनोफेरेंजियल ट्यूब। ये वाली ट्यूब जो है ऊपर, ये ट्यूब नीचे नेज़ल कैविटी में यहाँ पे ओपन होती है। टिम्पैनोफेरेंजियल ट्यूब जो है कीप्स द प्रेशर कंसिस्टेंट ऑफ मिडिल ईयर कैविटी विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मिडिल ईयर कैविटी के अंदर एक मसल भी है, टेंसर टिम्पेनी मसल, टेंसर टिम्पेनी मसल, और बीच में आता है स्टेपीस के साथ स्टेपीडियस मसल। यहाँ पे स्टेपीडियस मसल भी होता है। ये रहा स्टेपीस और ये ओवल विंडो, यहाँ पे ओवल विंडो, तो ये यहाँ पे कनेक्ट होता है इस तरह से। तो जब भी वाइब्रेशन साउंड वेव्स जो हैं वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिट करेंगी तो फिर ऑसिकल्स वाइब्रेट करेंगी, और ऑसिकल्स में मेलियस, फिर इनकस और फिर स्टेपीस, और स्टेपीस वाइब्रेट करके ओवल विंडो पे जाएगा। ओवल विंडो से वाइब्रेशंस पास होंगी कॉक्लियर फ्लूइड में और फ्लूइड वाइब्रेट करेगा। तो ये तो ओवल विंडो आ गई। और नीचे राउंड विंडो, राउंड विंडो प्रिवेंट्स दी स्कैटरिंग ऑफ वाइब्रेशन। 3 लूप्स हैं, दीज आर द सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। फिर बीच में आ गया वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के बाद पीछे आ गया कॉक्लिया। ये तीनों इंटरनल ईयर के पार्ट्स हैं। नीचे कर लो। कॉक्लिया में ये बाहर आउटर बोनी लेब्रिंथ है, इट इज़ फिल्ड विद पेरीलिम्फ। और इसको अंदर खोलेंगे तो अंदर जो है दिस इज़ द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, इट इज़ फिल्ड बाय एंडोलिम्फ। और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर होता है और स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कॉर्डाई। इसके अंदर मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं विच हेल्प्स इन हेयरिंग। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल, इन दोनों का रोल होता है, इन दोनों का रोल होता है इक्विलिब्रियम और बैलेंस में। और कॉक्लिया का जो रोल है, इट प्लेस द रोल इन हेयरिंग। तो हेयरिंग के अंदर जो हेयरिंग रिसेप्टर्स थे ऑर्गन ऑफ कॉर्डाई वो अंदर होते हैं। पोस्टीरियर साइड पे ये 2 नर्व्स आ रही हैं, ये सेमी सर्कुलर कैनाल थी, फिर वेस्टिब्यूल था और फिर कॉक्लिया, ये स्पाइरल कॉक्लिया। तो वेस्टिबुलर डिवीज़न आ गई ये वाली वेस्टिबुलर डिवीज़न, ये वाली आ गई कॉक्लियर डिवीज़न। ये दोनों यूनाइट होती हैं और फिर बनाती हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व विच इज़ दी 8th क्रेलियल नर्व। नर्व 8 जो है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, ये पास करती है इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस से। तो ये जो कॉन्केविटी है ये इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस की कॉन्केविटी है।
क्या ये इंटरनल ईयर का जो स्ट्रक्चर है इसको इनलार्ज करके देखेंगे दूसरे मॉडल पे। ये रहा, ठीक है। ये इनर ईयर का मॉडल है। इसके अंदर ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, फिर वेस्टिब्यूल आ गया और फिर ये कॉकलिया स्नेल लाइक जो है, इसको हटा दें। तो ये कैनाल्स जो हैं ये लेटरल, एंटीरियर और पोस्टीरियर, छोटे वाले में भी ऐसी है, जो नीचे लेटी हुई है ये लेटरल है, फिर पीछे ऊपर खड़ी हुई है ये एंटीरियर और साइड पे पोस्टीरियर। ये बड़े वाले पे जब रखेंगे तो ईयर जो है हमारा ये लेटरल साइड थी, ये एंटीरियर और पीछे पोस्टीरियर, तो इसलिए ये वाला लेटरल, फिर एंटीरियर और ये पीछे पोस्टीरियर। तो ये ऐसी है, लेटरल जो लेटा हुआ है लेटरल, फिर एंटीरियर और ये पीछे पोस्टीरियर। कैनाल्स में ये बाहर वाइट वाला जो पार्ट है इट इज़ द आउटर बोनी लैब्रिंथ फिल्ड विद पेरीलिम्फ, और इसके अंदर वाला जो पार्ट है ये ब्लू वाला जो पार्ट जा रहा है, दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ विच इज़ फिल्ड विद एंडोलिम्फ, और इसमें नीचे की तरफ एक डायलिटेशन है, ये वाला डायलेटेड पार्ट है, दिस कॉल्ड द एम्पुला, इट हैज़ क्रिस्टा एम्पुलैरिस विच डिटेक्ट्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद ये वेस्टिब्यूल का पार्ट था, वेस्टिब्यूल पे यही ओवल विंडो आ गई और ये राउंड विंडो। तो ओवल विंडो पे स्टेप, ये पेंसिल अगर स्टेप्स है तो फिर ये टैप इस तरह से करेगी और अंदर फिर फ्लूइड जो है वो वाइब्रेट करेगा, और राउंड विंडो जो है इट प्रिवेंट्स दी स्कैटरिंग ऑफ वाइब्रेशनल इम्पल्सेस इन इनर ईयर। तो वेस्टिब्यूल में ये वाइट वाला जो पार्ट है दिस इज द आउटर बोनी लैब्रिंथ विच एज वेल इज़ फिल्ड विद पेरीलिम्फ। अंदर ब्लू वाला जो पार्ट है, ये दोनों जो ब्लू वाले पार्ट्स हैं, दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ विच इज़ मेड ऑफ एंडोलिम्फ, और स्पेसिफिकली अगर देखें तो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये ऊपर ग्रेश वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं यूट्रिकल, और नीचे वाला पार्ट है दिस इज़ द सैक्यूल। तो यूट्रिकल और सैक्यूल, इन दोनों के अंदर होता है मैक्यूला विच मेंटेन्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ऊपर जो था एम्पुला, एम्पुला के अंदर था क्रिस्टा एम्पुलैरिस विच मेंटेन्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और नीचे जो है ये यूट्रिकल और सैक्यूल, इन दोनों के अंदर होता है मैक्यूला विच मेंटेन्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इफ़ अ प्रॉब्लम अराइज इन दिस पार्ट ऑफ इनर ईयर, वर्टिगो के सिम्टम्स आते हैं, एंड वर्टिगो इज़ अ सेंसेशन दैट यू और योर सराउंडिंग इज़ मूविंग और स्पिनिंग। तो ये वाला पूरा पार्ट बैलेंस के लिए था, कौन सा, सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं और वेस्टिब्यूल, ये बैलेंस मेंटेन करता है, और कॉकलिया जो है ये हियरिंग अपैरेटस है। तो कॉकलिया के अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं, एक तो ये बाहर आउटर वाली जो पार्ट है दिस दी स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई जो है आउटर बोनी लैब्रिंथ है विच कंटेन्स पेरीलिम्फ, और इसको खोलेंगे तो ये अंदर के इनर मिडल चैम्बर्स हैं, मीडिया स्केला मीडिया या फिर कॉकलियर डक्ट। तो कॉकलियर डक्ट जो हैं वो इनर मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ मेड ऑफ एंडोलिम्फ, और लोअर चैम्बर जो होता है लोअर चैम्बर वो स्केला टिम्पेनी है, इट इज़ द आउटर बोनी लैब्रिंथ मेड ऑफ पेरीलिम्फ। अच्छा, ये एक पार्ट है, फिर ये वाला एक पार्ट है, ये और ये सारे एक एक अलग अलग पार्ट्स हैं। तो सबसे आगे हमारे पास था स्केला वेस्टिबुलाई, उसके पीछे कॉकलियर डक्ट या स्केला मीडिया, और सबसे पीछे वाला सेगमेंट है स्केला टिम्पेनी। तो स्केला वेस्टिबुलाई और कॉकलियर डक्ट या स्केला मीडिया, इन दोनों के बीच में होती है वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, ये वाइट वाली वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन है। फिर कॉकलियर डक्ट और स्केला टिम्पेनी के बीच में होती है बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन पे होता है स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई विच आर द मैकेनो रिसेप्टर दैट अलाउ अस टू हेयर। तो दोबारा से, तो सब में वैसी है, ये वाला भी स्केला वेस्टिबुलाई कॉकलियर डक्ट स्केला टिम्पेनी, यहाँ पे भी स्केला वेस्टिबुलाई कॉकलियर डक्ट स्केला टिम्पेनी, नीचे भी वैसी है, सारा वैसी है। तो पिंक वाली जो सारी एरियाज़ हैं वो सारी जो पिंक वाली हैं, पिंक वाली सारी स्केला वेस्टिबुलाई हैं, ब्लू वाला कॉकलियर डक्ट है, और पीछे येलो वाला जो है स्केला टिम्पेनी है। उसके बाद यहाँ पे ये जो आ रही हैं ये स्पाइरल गैंग्लियन है, स्पाइरल गैंग्लियन, और फिर वहाँ से फिर नर्व्स निकलनी है, कॉकलियर डिवीजन ऑफ वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व, इस पर भी वैसी है। पिंक वाला स्केला वेस्टिबुलाई कॉकलियर डक्ट और स्केला टिम्पेनी। नर्व्स में ये वाला पार्ट वेस्टिब्यूल था, ये वाइट वाला पार्ट ना सेमी सर्कुलर कैनाल के पीछे वेस्टिब्यूल था, वेस्टिब्यूल से ये फिर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आए,
फिर ये गैंग्लियन के ऊपर साइनेप्स किया, दिस इज दी वेस्टिबुलर गैंग्लियन, ये ऑरेंज वाला जो है वेस्टिबुलर गैंग्लियन या फिर स्कारपास गैंग्लियन। तो इस गैंग्लियन पे साइनेप्स करके फिर पोस्ट साइनेप्टिक नर्व जो निकली है, दिस इज दी वेस्टिबुलर डिवीजन, ये वेस्टिबुलर डिवीजन है। फिर ये कॉकलिया था, तो कॉकलिया के पीछे से ये कॉकलियर डिवीजन निकली है, ये दोनों यूनाइट करती हैं और बनाती हैं वेस्टिबुलर कॉकलियर नर्व, दैट इज़ दी 8th क्रेनियल नर्व। और नर्व जो है फिर वो निकलती है इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस से, ये वाली एक्सटर्नल, यहाँ पे ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस है और यहाँ पे इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस है। पाथवे ऑफ साउंड वेव्स अगर रिकॉल करें तो सबसे पहले साउंड वेव्स आर फनल्ड इन थ्रू द पिना इनटू द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस और इट हिट्स द tympanic membrane which undergoes compression and decompression or it sets off vibration in the ossicles, malleus, incus और फिर स्टेपीज़ के बाद फिर ये ओवल विंडो पे जाएगा। ओवल विंडो से कॉकलिया की जो आउटर वाली बोनी लैब्रिन थी उस पर जाएगा, विच इज़ कॉल्ड स्केला वेस्टिबुलाई, ये स्केला वेस्टिबुलाई है। इसके बाद स्केला वेस्टिबुलाई से फिर बेसिलर मेम्ब्रेन पे वाइब्रेशन आएंगे। बेसिलर मेम्ब्रेन पे हेयर सेल्स होते हैं, वो एक्टिवेट करवाएंगे स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को, जो स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के बाद जाएगी वो कॉकलियर ब्रांच ऑफ वेस्टिबुलर नर्व पे, ये कॉकलियर ब्रांच थी वेस्टिबुलर नर्व। तो यहाँ से फिर सेंसेशंस जो हैं प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द टेम्पोरल लोब पे जाती हैं विच परसीव्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स।